तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टेंस के बारे में। ठीक है, तो टेंस किसे कहते हैं और टेंस का मतलब क्या होता है और टेंस क्यों पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये सब के बारे में जानेंगे। टेंस अगर आप लोग को नहीं आता है तो आप लोग को इंग्लिश बोलना नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर टेंस आता है तो आपको 80% इंग्लिश आता है बोलना। ठीक है, कि कब कहाँ किस सेंटेंस में कौन सा वर्ब यूज़ करना है, कहाँ क्या चीज़ लगेगा, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। कोई भी सेंटेंस में अगर बोल रहे हैं तो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आपको टेंस का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो विदाउट टेंस का इंग्लिश आप लोग नहीं बोल सकते। विदाउट टेंस वी कांट टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश पर्पस ओनली। ठीक है, तो अगर आप लोग को मैं इसमें सिखाऊंगा टेंस लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आए। ठीक है, और मैं इतना बताऊँगा ताकि आप लोग को माइंड में ज़रूर घुस जाएगा वो बात। ठीक है, और फार्मूला जो भी बताऊंगा आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फार्मूला के साथ में, और कहाँ क्या चीज़ यूज करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम ज़हीर है। टेंस किसे कहते हैं, यानी कहने का मतलब वर्क प्लस टाइम को टेंस कहा जाता है। कोई भी काम करते हैं तो उसमें टाइम लगता है कि नहीं, वर्क लगता है कि नहीं, तो कोई भी काम करने में जो टाइम लगता है और जो मेहनत लगता है उसको क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। या दूसरी भाषा में आप लोग ऐसे बोल सकते हो, क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य या घटना के समय और उस कार्य या घटना की स्थिति को व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हो कार्य या घटना और समय दोनों साथ आ रहा है कि नहीं, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो टेंस किसे कहते हैं, टाइम प्लस वर्क को टेंस कहा जाता है। ठीक है, टेंस मीन्स होता है काल। और दोस्त अब जान लेते हैं टेंस कितना प्रकार का होता है। तो टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल और फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। और अब हम जान लेते हैं प्रेजेंट टेंस का 4 भाग होता है, पास्ट टेंस का भी 4 भाग होता है और फ्यूचर टेंस का भी 4 भाग होता है। ठीक है, चलते हैं बात करते हैं प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस में 4 कौन कौन सा आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर में भी आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, टेंस का 3 रूप, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, यानी प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल और फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। ठीक है, और इसका 4 प्रेजेंट टेंस का 4 रूप, पास्ट टेंस का 4 रूप और फ्यूचर टेंस का 4 रूप। ठीक है, अब इसमें 4 रूप कौन कौन सा है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोग देख सकते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और पास्ट में भी देख लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसी तरह फ्यूचर में भी रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट अब चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है इसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, टेंस मीन्स काल, और इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, यानी कोई भी क्रिया होगा जो अनिश्चित रूप में होगा। ठीक है, इसका नोट में कैसे हम लोग को पता चलेगा कि इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ आदतें, शेड्यूल, रूटीन बताने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना, पहचान है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि लगा रहता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब डू डज ही होता है। ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और नोट यानी डू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, डज का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, डू का यूज हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा, लेकिन आई के साथ हमेशा डू लगेगा। ठीक है, डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। ठीक है, नोट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और मेन वर्ब के साथ SIS लगता है।
थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन, पहले पर्सन हम लोग समझ लेते हैं पर्सन क्या होता है, ठीक है ना, ठीक है, PERSON, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, ठीक है। अब इसमें होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन। बोलने वालों को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वालों को सेकंड पर्सन कहते हैं, जिसके बारे में बात किया जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई और वी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन जैसे यू या योर्स, ठीक है। थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही, सी, इट, नेम, ठीक है, किसी का नाम हो सकता है। डू और डज का इस्तेमाल कौन सा सेंटेंस में होगा? ये कौन सा सेंटेंस में होगा बबुआ सब? ये अफर्मेटिव में नहीं होगा, ये जब होगा जब निगेटिव सेंटेंस में होगा। और क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन सेंटेंस में होगा, ठीक है ना। इसमें इसका इस्तेमाल डू डज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये सब पर सेंटेंस बनाएंगे और उसका फार्मूला के साथ में आप लोग को बताएंगे, ठीक। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है, निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है, और एक और लिखेंगे WH क्वेश्चन का फार्मूला क्या है, ठीक है। फार्मूला के साथ में आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे और कौन कहाँ यूज़ करना है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 यानी वर्ब का पहला रूप प्लस SIS प्लस ऑब्जेक्ट। SIS कहाँ बोले थे? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बोले थे ना आप लोग को यूज़ करने के लिए। जैसे वह स्कूल जाती है, वह क्या है? थर्ड पर्सन है। लड़की है, जाती है, तो क्या हो जाएगा? सी गोज टू स्कूल। ऐसा क्यों? गोज क्यों लगेगा? क्योंकि थर्ड पर्सन है, लड़की है, इसलिए SIS का यूज़ किए, थर्ड पर्सन है, ठीक है। तुम बाजार जाते हो, तो तुम यानी यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन के साथ क्या करते हैं? SIS लगाते हैं कि नहीं? नहीं लगाते हैं। तो क्या होगा? तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट, क्योंकि तुम है, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ SIS नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। वह खाती है, क्या होगा? सी इट्स, वह खाती है, लड़की है, थर्ड पर्सन है, इसलिए S लगा, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, यानी सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कैसा सेंटेंस रहेगा? वह स्कूल नहीं जाती है, तुम स्कूल नहीं जाते हो, वह नहीं जाती है, वह नहीं खाती है, वह नहीं पढ़ने जाती है, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें कैसे बनाएंगे? वह स्कूल नहीं जाती है, तो सी, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या यूज़ करते हैं? डज का इस्तेमाल करते हैं, बोले थे ना। तो सी डजंट या डज नॉट गो टू, कहाँ जाती है? स्कूल, तो स्कूल लिख दीजिएगा, स्कूल, ठीक है ना। तुम बाजार नहीं जाते हो, क्या होगा? यू है, यानी सेकंड पर्सन है, तो इसके साथ क्या लगेगा? पर्सन के साथ डू लगता है, यानी यू डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है ना। गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। अगर तुम बाजार नहीं जाते हो तो क्या होगा? यू डू नॉट गो टू मार्केट, ठीक है ना, मार्केट, ठीक है ना। इस तरह से सेंटेंस पहले कहते किसे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसा क्वेश्चन कोई बोलेगा? क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, यानी क्या से शुरू होगा, ठीक है। उसमें यस और नो में आंसर आपको देना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या पहले रखते हैं? यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिया जाता है, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, तो क्या वह स्कूल जाती है, क्या है? लड़की है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ क्या बोले थे? डज लगाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे क्या? डज सी
गो टू स्कूल। स्कूल क्यों भाई? क्योंकि डज लगा थर्ड पर्सन इसलिए, और लड़की है तो सी लगा दिए, अब V1 यानी सब्जेक्ट पहले लगा दिए, उसके बाद V1 लगा दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट वो लगा दिए, बस यही तो है। दूसरा भी देख लेते हैं इसका, क्या तुम बाजार जाते हो? तो क्या लगेगा? यू क्या है? सेकेंड पर्सन है इसलिए डू लगेगा। डू यू गो टू मार्केट, ठीक है ना, मार्केट क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है ना। तीसरा, क्या वह खाती है? तीसरा, क्या वह खाती है? तो क्या है? थर्ड पर्सन है ना, लड़की है तो क्या लगेगा? थर्ड पर्सन के साथ डज बोले थे ना, डज लगाना है। डज सी इट। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें आपको ब्रीफली से आंसर देना पड़ता है। कहने का मतलब तुम स्कूल क्यों जाते हो? क्यों मतलब क्या करने जाते हो, किस लिए जाते हो, ठीक है। इसमें आपको ब्रीफली से आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें WH क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं। WH क्वेश्चन बोले तो व्हाट, वेयर, विच, हुम, ये सब क्या है? WH क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, वह स्कूल क्यों जाती है, ठीक है ना। क्यों जाती है? पहले क्यों यानी क्यों, वाई, वाई माने क्यों। अब क्या लगाना है आपको? डू या डज लगाना है, यानी थर्ड पर्सन है तो डज लगेगा। वाई डज, वाई डज। अब सब्जेक्ट क्या है? लड़की है, यानी सब्जेक्ट क्या है? लड़की है, यानी सी। अब देखिए वर्ब लगाना है, यानी जाना का क्या होता है? गो, गो हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, गो टू स्कूल। कहाँ जाना है? स्कूल, ठीक है ना। वह स्कूल क्यों जाते हो? वाई डज सी गो टू स्कूल। स्कूल क्यों जाते हो? क्यों, वाई। अब तुम यानी सेकंड पर्सन है तो क्या लगेगा? डू लगेगा, ठीक है, तो डू लगा दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू है, यानी तुम है, यानी यू लगेगा। उसके बाद वर्ब, कहाँ जा रहा है? जाते हो, यानी गो, V1। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल, तो गो टू स्कूल। बस। अब हम लोग चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ओर, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है? प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, टेंस मीन्स काल, और कंटिन्यूअस मतलब कोई भी काम जारी होना। कहने का मतलब कोई भी काम चल रहा है, यानी मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, वह स्कूल जा रही है, वह खा रही है, वह पी रही है, वह डांस कर रही है, व्हाटएवर, कोई भी काम कंटिन्यूअस होना यानी जारी होना, कहने का मतलब, ठीक है ना। यानी इसका पहचान क्या होता है? इससे हम लोग कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। तो इसका पहचान है, इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा रहता है, ठीक है ना। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब होता है इज, आर, एम, ठीक है। और इसका अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका हम लोग सेंटेंस बना के देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या रही है? क्या है? लड़की है ना, तो सी के साथ क्या लगता है? इज लगता है। सी इज गोइंग, V4 GOING, गोइंग टू स्कूल। लेकिन इज, आर, एम हम लोग कहाँ यूज करेंगे, किसके साथ करेंगे? पहले ये बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है ना। तुम स्कूल जा रहे हो, क्या होगा? यू लड़का है, यू आर, आर गोइंग, गोइंग टू स्कूल। इस कहाँ इस्तेमाल करेंगे, आर कहाँ यूज करेंगे और एम कहाँ यूज करेंगे? तो हम लोग पहले जान लेते हैं। आई के साथ हमेशा एम का यूज करेंगे, ठीक है ना, एम का यूज करेंगे। यू, दे, वी के ETC के साथ क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। थर्ड पर्सन यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे, साथ इज का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया, ठीक है। किसी का भी नाम हो सकता है, ETC। इसके साथ हम लोग का यूज करेंगे? इज का
यूज करेंगे। इफ सेंटेंस में कैसा फार्मूला रहेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस इज आर एम नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का चौथा रूप कहने का मतलब, ठीक है। वह स्कूल नहीं जा रही है, क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अभी क्या बोले हैं, इज लगाना है, तो इज लगा देते हैं, सी इज, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, उसके बाद नॉट, ठीक है, उसके बाद बिफोर यानी जाना यानी गो, तो इसमें क्या लगाना है, बिफोर यानी आईएनजी जोड़ देना है, यानी गोइंग टू, कहाँ जाना है बबुआ, स्कूल, ठीक है ना, तो स्कूल लिख दीजिएगा, ठीक है ना, बस हो गया। स्कूल नहीं जा रहे हो, यानी यू क्या है, सेकंड पर्सन है, अभी क्या बताया, यू के साथ क्या लगाना है, आर का इस्तेमाल करना है, यू आर है, नॉट लगाना है ना, तो आराम से नॉट का इस्तेमाल कीजिए, नॉट, अब क्या है, जाना यानी गोइंग, बिफोर टू, कहाँ जाना है बबुआ, स्कूल, तो आप लोग स्कूल लगा दीजिएगा, जो सब ऑब्जेक्ट होगा वो लगा देना है, ठीक है ना। वह बाजार नहीं जा रही है, लड़की है, ठीक है, तो क्या होगा, सी साथ क्या लगाना है, क्या बोले हैं, इज, तो इज लगाना है, इज, इसके बाद है नॉट, तो नॉट लगा दीजिए आप लोग, ठीक है, नॉट गोइंग, अब कहाँ, बाजार, गो टू मार्केट, मार्केट, कितना ईजी है। तो अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें यस और नो में आंसर देना पड़े, ठीक है, जैसे क्या वह स्कूल जा रही है, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम पी रहे हो, तो आप लोग यस और नो में आंसर आप लोग दे सकते हो, उसी को क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहता है पहले हो जाता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या था, उसमें इज आर एम था ना, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है कि नहीं, इज आर एम पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आप लोग देख सकते हो, इसमें फॉर्मूला में क्या होता है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वह स्कूल जा रही है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है यानी लड़की है, तो लड़की के साथ यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लगता है, इज लगता है ना, तो इज आराम से लिख देना है, इज, और उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, लड़की है यानी सी, इज सी, उसके बाद क्या लगाना है, बिफोर, जा रही है, जाना यानी गोइंग, GOING, गोइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। क्या तुम बाजार जा रहे हो, उनके साथ क्या लगता है, आर का इस्तेमाल हमेशा यूज होता है ना, RER, तुम, सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू, उसके बाद यानी क्या कर रहा है, जाना यानी गोइंग, कहाँ, मार्केट यानी टू मार्केट, ठीक है, मार्केट। क्वेश्चन में क्या पहले लगाएंगे, इज आर एम लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर, वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोले तो बाजार, स्कूल, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है ही ना। डबल एच क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। इसमें कैसा क्वेश्चन आता है, डबल एच क्वेश्चन, इज आर एम प्लस उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसका सेंटेंस भी देख लेते हैं कैसे, वह स्कूल क्यों जा रही है, क्यों यानी वाई, डबल एच क्वेश्चन, वाई क्यों, इज आर एम, तो क्या है, लड़की है, थर्ड पर्सन, इसके साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो इज लगा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, क्या है, लड़की है ना, सी, तो सी लगा देते हैं, सी, उसके बाद बिफोर यानी क्या काम हो रहा है, यानी जाने का, यानी गोइंग, GOING, गोइंग, कहाँ, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, टू स्कूल, ठीक है ना। अब वाई इज सी गोइंग टू स्कूल, ये फॉर्मूला पे बैठा ना, फटाक से निकाल लेना है। बाजार क्यों जा रहे हो, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, वाई यानी क्यों, यानी वाई, अब यू के साथ क्या लगता है, आर का इस्तेमाल होता है, तो आर लगा देंगे, UR, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू यानी तुम, यू, उसके बाद बिफोर यानी क्या क्रिया का हो रहा है, जाने का, यानी गोइंग, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बाजार यानी मार्केट, ठीक है ना।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, टेंस मीन्स काल, और परफेक्ट मीन्स कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होना, ठीक है। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कोई भी काम होता है वो कंप्लीट हो चुका हुआ रहता है, ठीक है ना। जैसे इसका पहचान हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो इसका पहचान क्या क्या वाक्य अंत में रहेगा, इसके वाक्य अंत में चुका है, चुके हैं, चुके हो, दिया है इत्यादि लगा रहता है, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, तो हम लोग देख सकते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव रहता है, ठीक है ना। और हैज़ कहाँ यूज़ करते हैं, हैव कहाँ यूज़ करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। हैज़ का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, लेकिन आई के साथ हमेशा क्या यूज होगा, हैव का यूज होगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो आई के साथ हमेशा हैव का यूज होगा, ठीक है ना। हैज़ बोले तो यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट बोले तो ही, सी, इट या नेम, किसी का भी नेम हो सकता है, रीमा, गीता, सीता, मोहन, सोहन, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, हैज़ का यूज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हैव का जैसे इसका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, कहने का मतलब दे हैव या यू हैव, वी हैव, वी के साथ भी हम लोग क्या लगाएंगे, हैव भी लगाएंगे, ठीक है ना। ये सब के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए अब सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका इस्तेमाल का यूज़। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का भी देख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले इसका देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसा रहेगा, सेंटेंस ऐसा रहेगा, वह स्कूल जा चुका है या स्कूल जा चुकी है, तुम खा चुके हो, तुम पढ़ चुके हो, वह स्कूल जा चुकी है। तो पहले वाला सेंटेंस देख ले, तो वह स्कूल जा चुकी है, ठीक है। क्या है, वह है यानी लड़की है, तो सी। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है, एज, और V3 का यूज जाना यानी गो, वेंट, गॉन, ठीक है। कहाँ, स्कूल, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, स्कूल है, टू स्कूल, ठीक है। तो तुम खाना खा चुके हो, क्या होगा, तुम, यानी इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ क्या लगता है, यू हैव लगेगा, ठीक है। यू हैव खाना, यू हैव ईटन, ईटन होता है ना, ईटन द फूड, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है यानी भोजन है। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह स्कूल नहीं जा चुकी है, वह यानी क्या है, थर्ड पर्सन है यानी लड़की है, तो लड़की है तो सी। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है, तो सी हैज़ लगा देना है। उसके बाद क्या लगता है, नॉट लगता है, तो नॉट लगा देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या लगता है, V3 यानी जाना, तो क्या होता है, जाना का गो, वेंट, गॉन, गॉन होता है ना, तो गॉन। ऑब्जेक्ट इसे क्या है, स्कूल, टू स्कूल। तुम खाना नहीं खा चुके हो, ठीक है। यू यानी तुम, यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है कि कोई सेकंड पर्सन है, यू, तो यू हैव। उसके बाद नॉट लगाना है। उसके बाद खाना खा चुके हो, तुम खाना खा चुके हो, यू हैव नॉट ईटन, ईटन क्या, द फूड, ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन, फूड। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के फार्मूला की ओर, ठीक है, और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के फार्मूला की ओर, ठीक है ना। पहले देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है, ठीक है ना। यानी हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। क्या वह स्कूल जा चुकी है, तो क्या लड़की है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है, HAS हैज। लड़की है तो सी लगेगा, सी सब्जेक्ट। उसके बाद V3
यानी जाना, यानी गो एंड गॉन, ठीक है ना, गॉन, ठीक है। कहाँ? स्कूल, टू स्कूल। इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। क्या तुम खाना खा चुके हो? यू के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, तो हैव यू सब्जेक्ट, उसके बाद V3 खाना खाना, ईटन द फूड, ठीक है ना, फूड। हैव यू ईटन द फूड, यानी क्या तुम खाना खा चुके हो। अब चलते हैं डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस की ओर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? WH क्वेश्चन बोले तो क्यों, वाई, या अगर तुम कैसे खाना खा चुके हो, कैसे यानी हाउ, ये क्या है? WH क्वेश्चन है, ठीक है। वह स्कूल क्यों जा चुकी है, ठीक है ना। क्या लगाना है? क्यों पहले, WH क्वेश्चन, ठीक है। वाई सब्जेक्ट इसमें क्या है? लड़की है ना, सी, ठीक है। तो सी के थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? हैज लगता है, तो वाई हैज सब्जेक्ट, इसमें लड़की है यानी सी V3 जाना यानी गो एंड गॉन, ठीक है ना, गॉन। अब ऑब्जेक्ट है इसमें टू स्कूल, स्कूल है ना ऑब्जेक्ट, टू स्कूल। वाई हैज सी गॉन टू स्कूल। इस फार्मूला के माध्यम से आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। तुम खाना क्यों खा चुके, क्यों, वाई। WH क्वेश्चन है तो लिखे हैं वाई, तुम क्या है? सेकंड पर्सन है, तो सेकंड के साथ क्या लगता है? सेकंड पर्सन के साथ हैव लगता है, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू, तुम हो, यू। उसके बाद खाना खा चुके हो, खाना यानी ईट एट, ईटन द फूड, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान, टेंस मीन्स काल, परफेक्ट मीन्स कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होना, ठीक है ना। कंटिन्यूअस मतलब जारी है, यानी कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कोई भी काम कंप्लीट हो करके जारी होना, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं इसमें नोट। इस टेंस में हमें ये पता चलता है कि काम कब से चल रहा है, ठीक है ना। पहचान इसका क्या होता है, हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो इसके वाक्य के अंत में क्या रहेगा? रह रहा है, रह रही है, रह रहे हो इत्यादि लगा रहता है, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बाबू सब? हैज़ बीन, हैव बीन होता है, ठीक है ना। और सिंस और फोर का यूज़ कहाँ करते हैं? इसी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही सिंस और फोर का यूज़ करेंगे, वो भी बताएंगे, ठीक है। पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे? सिंस का यूज एग्जैक्ट, फिक्स, डिफिनिट टाइमिंग के साथ होता है, यानी जो फिक्स है, एग्जैक्ट है और डिफिनिट है, ठीक है, यानी जो निश्चित है। जैसे 2005 से 26 जनवरी से, 26 मार्च से या 10 दिसंबर से, ये सब सिंस का यूज करेंगे। फोर का यूज कहाँ करेंगे? तो फोर का यूज इनडिफिनिट टाइमिंग के यानी अनिश्चित टाइमिंग के साथ होता है, जो पक्की नहीं है, ठीक है। जैसे 10 साल से, इसमें पता चल रहा है 10 साल में कौन सा 10 साल, 5 दिन से कौन सा 5 दिन, ठीक है। तो इसमें फोर का यूज करेंगे। लेकिन नोट में देखिए आप लोग, सुबह, शाम, रात, इन सब के साथ सिंस का यूज होता है, ठीक है। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा प्लीज़, ठीक। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला दिया गया है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस V4 यानी वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर प्लस टाइम का इस्तेमाल करके इस सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है ना। नेगेटिव में भी आप लोग देख सकते हो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, ठीक है। पहले ये वाला कंप्लीट करते हैं। सेंटेंस बन रहा है कि मैं रह रहा हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। उसके बाद आई के साथ क्या लगता है? आई हैव, बताया था ना, आई हैव बीन, बीन है ना बाबू, लिविंग यानी V4 ऑब्जेक्ट, आई हैव बीन लिविंग,
आई हैव बीन लिविंग, कहाँ रह रहे हैं? हैदराबाद में। आई हैव बीन लिविंग, मैं रह रहा हूँ कहाँ? हैदराबाद में। तो इन हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है ना। उसके बाद सिंस, कब से? 2015 से, टाइमिंग फिक्स है तो इसीलिए सिंस का यूज करेंगे। सिंस कब से? 2015 से, सिंस 2015। ओके, कितना ईजी। मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आई हैव, आई के साथ हमेशा हैव लगता है। आई हैव बीन वेटिंग, वेट माने इंतज़ार करना, वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, यू आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, सुबह से। सुबह शाम के लिए क्या इस्तेमाल करना है? सिंस करना है। सिंस कब से? मॉर्निंग से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर, ठीक। निगेटिव सेंटेंस में क्या दिया है? इसमें फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है ना। मैं हैदराबाद में 2015 से नहीं रह रहा हूँ, ठीक है, नहीं रह रहा हूँ, यानी आई यानी सब्जेक्ट, आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। उसके बाद हैव के बाद क्या लगता है? नॉट, तो नॉट लगा देंगे, नॉट। उसके बाद बीन, तो बीन लगा देंगे, बीन। उसके बाद बिफोर, रहना, रह रहा हूँ, यानी लिविंग, लिविंग कहाँ? हैदराबाद में, इन हैदराबाद, इन हैदराबाद, ठीक है ना, हैदराबाद। कब से? 2015 से, यानी फिक्स टाइमिंग है, इसीलिए सिंस का यूज करेंगे। सिंस 2015, ठीक है ना। मैं सुबह से आपका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, तो आई के साथ हमेशा हैव लगेगा। आई हैव नॉट बीन वेटिंग, वेट माने इंतज़ार करना, वेटिंग। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू, माने आपका, फॉर यू, आपका इंतज़ार, ठीक है। अब सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना, मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर, ठीक है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा? हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा? WH क्वेश्चन, हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में इसका सेंटेंस बना के देखते हैं कैसा बन रहा है, ठीक है ना। आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, ठीक है। तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आई है तो आई, हैव आई बीन, हैव आई बीन यानी बिफोर, यानी रह रहा हूँ, यानी लिविंग, लिविंग, ठीक है ना, लिविंग। अब कहाँ? हैदराबाद में। ऑब्जेक्ट यानी हैदराबाद, इन हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है ना। 2015 से फिक्स्ड है टाइमिंग, तो सिंस, उसके बाद 2015 से, ठीक है, तो 2015। वो फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप लोग इजी वे में बना सकते हैं, ठीक है ना। क्या मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ? आई के साथ हैव लगता है तो हैव, सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं, आई। उसके बाद बिन, बिन। उसके बाद बिफोर, इंतजार करना, वेटिंग, वेटिंग फॉर यू। कब से बाबू? सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इसमें भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है ना। चलिए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं। मैं हैदराबाद में 2015 से क्यों रह रहा हूँ? क्यों? वाई, WH क्वेश्चन इन वाई। आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है तो हैव लगा देंगे, हैव।
उसके बाद सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी आई। उसके बाद बिन, उसके बाद बिन लगा दीजिएगा, बिन। उसके बाद V4 यानी ना रह रहा हूँ, यानी लिविंग। कहाँ बाबू, हैदराबाद में, यानी हैदराबाद कब से बाबू, यानी सिंस प्लस टाइम से, कब से, 2015 से, यानी फिक्स है सिंस 2015। ठीक है ना। मैं सुबह से आपका इंतज़ार क्यों कर रहा हूँ, क्यों, वाई इन WH क्वेश्चन। मैं यानी सब्जेक्ट क्या है, मैं लगता है आई के साथ, हाउ। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई। उसके बाद बिन, उसके बाद बिन लगा दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद इंतज़ार करना, यानी वेटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर यू, आपका इंतज़ार फॉर यू, ठीक है ना। कब से, सुबह से, तो फिक्स्ड है टाइमिंग, यानी सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। कितना इजी में बन गया। विदाउट फार्मूला का आप लोग नहीं बना सकते, इसीलिए मैं आप लोग को फार्मूला के साथ में बता रहा हूँ, ताकि आप लोग कोई भी सेंटेंस इस तरह का है तो आप लोग इजी वे में बना सके। ठीक, तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट मतलब भूतकाल यानी बीता हुआ, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, और टेंस मीन्स काल। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भूतकाल में कोई भी अनिश्चित काम होना, कहने का मतलब नोट। इसमें हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 का यूज होता है, यानी वर्ब 2 का यूज होता है। जैसे गो वेंट गॉन, गो वेंट तो सेकंड फॉर्म क्या आ रहा है, वेंट। ईट एट ईटन तो एट का यूज करेंगे, यानी V2 का यूज करना है, ठीक है ना। अब नोट में देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। क्यों नहीं होता, ऑलरेडी आप लोग बताए थे, एस या एस जुड़ता है उसमें, इसीलिए। पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में यही वाला, जो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस भी देखते हैं और निगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है फॉर्मूला बाबू, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस में क्या है बाबू, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डू का सेकंड फॉर्म डीड होता है ना, यानी डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म डीड होता है, ठीक है, डीड होता है। अगर डू का सेकंड फॉर्म डीड जब इस्तेमाल हो गया तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, V1 का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, यानी डीड का इस्तेमाल हो गया तो यानी वर्ब 1 का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। वह स्कूल गया यानी लड़का है, वह गया। वो वेंट गॉन, वेंट, ही वेंट टू स्कूल। वह आया, ही केम, वह आया, यानी V2 लगा, यानी वर्ब का दूसरा रूप। उसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो नहीं लगाएंगे। अब निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि डू का सेकंड फॉर्म डीड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यहाँ यूज हो चुका है, तो यहाँ पे V1 का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे आप लोग डबल V2 मत लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर V2 है, यहाँ पर भी V2 डाल दीजिएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर डीड लग गया तो वहाँ पे यानी निगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में या WH क्वेश्चन में जब डीड लग गया तो वहाँ V1 का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस के छोड़ के। वह स्कूल नहीं गया, ही डिड, उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट, ही डिड नॉट, वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो, यानी V1 टू स्कूल। कितना ईजी है। वह नहीं आया, नहीं आया, ही यानी सब्जेक्ट, डिड नॉट, ही डिड नॉट, उसके बाद आया, कम, यानी वर्ब का पहला रूप लगा दिए, बस हो गया। यही फॉर्मूला के हिसाब से आप लोग को क्या करना है, बनाना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, WH क्वेश्चन प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका पहले सेंटेंस हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तुमने YouTube पर वीडियो देखी, क्या लगाना है, डीड, तो डीड लगा देते हैं, डीड। अब सब्जेक्ट तुमने यानी यू,
डिड यू का पहला रूप, यानी डिड यू वॉच वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है ना। क्या तुमने क्लास में लिखा? डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, डिड यू राइट इन द क्लासरूम क्वेश्चन दे। डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तुमने मुझे क्यों बुलाया? वाई डिड यू कॉल मी, मैंने बुलाना, डिड यू कॉल मी, तुमने उसे क्या पूछा? व्हाट डिड यू आस्क हिम, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू यानी तुमने, यानी वर्ब आस्क, ऑब्जेक्ट हिम। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। ये क्या होता है? पास्ट मतलब भूतकाल यानी बीता हुआ, और कंटिन्यूअस मतलब जारी है, यानी भूतकाल में यानी बीत करके भी जारी है, उसको क्या बोलते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, ठीक है। इसका पहचान हम लोग कैसे जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में है? तो देख लेते हैं पहचान। इसके वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब जाने तो क्या होता है? इसका हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बबुआ? सब वाज और वर होता है, ठीक है। और वाज कहाँ लगाते हैं, वर कहाँ लगाते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है जान लेते हैं, ठीक है। वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है। वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, लेकिन या और आई के साथ हमेशा वाज का यूज होता है। फॉर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला जान लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं बाबू साहब, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे ये फॉर्मूला पे चलिए देखते हैं, ठीक है। मैं जा रहा था, क्या के साथ क्या लगता है? वाज, आई वाज जा रहा था, यानी जाना V4, आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था, या मैं पटना जा रहा था, आई वाज गोइंग टू पटना। वह स्कूल जा रही थी, सी वाज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब वह पढ़ रही थी, क्या होगा? सी वाज रीडिंग, वह पढ़ रही थी। नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, इसमें फॉर्मूला क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है ना। मैं नहीं जा रहा था, सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी आई वाज, उसके बाद नॉट, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बाबू सब क्या रहता है? V4 यानी जाना, गोइंग, GOING, गोइंग, मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा था। ये सपोज वह स्कूल नहीं जा रही थी, सी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। वह नहीं पढ़ रही थी, क्या होगा? नहीं, सी वॉज नॉट, उसके बाद V4 पढ़ना यानी रीडिंग, V4 रीडिंग, वह नहीं पढ़ रही थी, सी वॉज नॉट रीडिंग। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डबल एच क्वेश्चन प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। पहले इसको सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। क्या मैं स्कूल जा रहा था? पहले वाज वेयर लगाना है, यानी आई के साथ क्या लगता है? वाज, तो वाज लगा देते हैं, वाज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं, V4 आना यानी गोइंग, कहाँ? स्कूल, टू स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल है। क्या वह पढ़ रही थी? यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर शब्द के साथ क्या लगता है? वाज लगता है ना, वाज सी रीडिंग। डब्ल्यू एच क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं स्कूल क्यों जा रहा था? क्यों लगता है तो वाज लगाएंगे, वाज। सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई, यानी मैं, यानी आई। उसके बाद वर्ब क्या है? जा रहा है, यानी
जाना, यानी गोइंग, बिफोर लगाना है बाबू सब, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, स्कूल, तो क्या लगाना है, टू स्कूल। कितना इजी से आप लोग, वह क्यों पढ़ रही थी, क्यों, वाई कैसा है। अब वह लड़की है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो वाज लगा देते हैं खटाक से, वाज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, लड़की है, तो सी लिखेंगे। उसके बाद क्या कर रही है, पढ़ रही है, यानी रीडिंग। ओके, वह क्यों पढ़ रही थी, वाई वाज सी रीडिंग, वह क्यों पढ़ रही थी। ये फार्मूला आप लोग को कंपलसरी आना चाहिए। जब आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप लोग इजी वे में बना सकते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक।